Hello friends, I am Parul from Sri Ved International School. This is the chapter standard 12th from Flamingo and chapter number 4th, part 1st, and its name is The Rat Trap. In this chapter we had discussed first about author, then the story. Now today we are going to learn this chapter. First, who is Selma Lagerlöf? Selma Lagerlöf, here is photo, means Selma Lagerlöf कौन है? तो she was a Swedish writer whose story have been translated into many languages. मतलब स्वेडिश से बिलोंग करती है वो. उनका बॉर्न 1858 में हुआ और डाई 1940 में हुआ. और ये एक स्वेडिश राइटर है और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज राइट की हुई है, ट्रांसलेट किया हुआ है उन इनटू मैनी लैंग्वेजेस. देन अ यूनिवर्सल थीम रन through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be evoked through understanding and love. मीन्स कि इसमें ये जो स्टोरी है, रेड ट्रैप क्या है, रेड ट्रैप कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पे यूनिवर्सल थीम्स जो होती है, रन्स टू ऑल ऑफ देम. एक बिलीफ होता है कि मान लो कि कोई गलत इंसान है या कोई गलत हैबिट है उसकी, और अगर उसको हमें छुड़ाना है तो किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे और किस तरह से उसकी बैड हैबिट्स को दूर कर सकते हैं और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी और एक अच्छा जो थॉट होता है वो ला सकते हैं. तो वो पूरा ये जो स्टोरी है उसमें बताया है. मीन्स कि अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवॉक थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. और ये सारी चीज़ें जो होगी वो अवॉक करेगी किसके थ्रू? तो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एंड लव के थ्रू. दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. Rich in iron ore is set, which figures large in the history and legend of that country. मतलब ये जो स्टोरी है उसमें एक सेटअप दिया है एमिट्स का, मतलब कि माइंस ऑफ स्वीडन. यहाँ पे जो स्वीडन की जो खानें होती है आयरन की, वहाँ पे रिच इन आयरन ओरे, बहुत सारी खान है आयरन की, तो वो हमें देखने को मिलेगी. यानी कि उसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है. विच फिगर्स लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ देयर कंट्री. और ये पूरी जो कंट्री की जो पॉपुलैरिटी है, जो अच्छी थिंग है वहाँ की, वो यहाँ पे दिखाई है. यानी कि उसकी हिस्ट्री बताई हुई है. फिगर्स लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ देयर कंट्री. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन मैनर्स ऑफ फेरी टेल. और ये स्टोरी ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ये जो स्टोरी है उसमें मैनर कौन सी है? तो फेरी टेल की ही है. जैसे वो परियों की स्टोरी हम सुनते हैं जब छोटे आप होंगे, तो ऑब्वियस इस तरह की स्टोरी आपने सुनी होगी, तो बिल्कुल वैसी स्टोरी के आपको इसमें फीलिंग वो वाली आपको आएगी. ठीक है. देन देखो ये जो फिगर रैट ट्रैप क्या होता है, तो अभी जो इस तरह का उसका पिक, जैसे रैट ट्रैप को कैसे कैच किया जाता है, किस थिंग के थ्रू, तो वो यहाँ पे आपको बाय फिगर देखो किस तरह का दिखता है. ठीक है. देन हियर इज सम कीवर्ड्स. यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स राइट किए हैं, आप भी राइट कर देना, देख लेना, जस्ट देख लेते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आपको बहुत ही हेल्प रहेगी. फर्स्ट थीवरी. थीवरी मीन्स थेफ्ट. देन स्ट्रक. स्ट्रक का मतलब होगा सडनली केम. देन सेट बेट्स. सेट बेट्स का मीन्स टू प्लेस फूड ऑन अ हुक. मतलब एक तरीके से बोलने जाएँ तो वो चारा बोलते हैं वो. देन टेम्पटेड. टेम्पटेड मीन्स लर्ड. and porridge.
मीन्स द लास्ट मील ऑफ द डे। ये जो लास्ट मील ऑफ द डे बोले, मतलब हमारे यहाँ की बोले तो खिचड़ी जैसे बोलते हैं ना, खिचड़ी जैसा जो भी फूड होता है, मील होता है, वो दैट मीन्स पोरिज। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन, मतलब कि जो पूरी स्टोरी है अभी उसकी बिगिनिंग करते हैं। देखिए, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. Once upon a time, एक टाइम की बात है जहाँ there was a man, एक इंसान था, who went around selling small rat trap of wire. यानी वो इंसान क्या काम करता था, तो सेलिंग करने का, जो रेड ट्रैप होता है स्मॉल, वो सेलिंग करने का काम करता था। रेड ट्रैप क्या है वो मैंने आपको फिगर से बताया। He made them himself at odd moment. वैसे देखने जाए तो उसकी ऑड मोमेंट ही चल रही थी, ऑड मोमेंट में ही वो उसको बनाता, फिर उसको सेलिंग करता। तो किस थिंग का यूज़ वो करता, कहाँ से ये सारी चीज़ें लाता, तो फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन स्टोर और एट द बिग फार्म्स। मतलब कि वो जो भी चीज़ें लाता तो वो कहाँ से, तो जो पूरा मटेरियल होता तो कहीं से जो स्टोर होते हैं वहाँ पे वेस्टेज होता है, तो बेगिंग चीज़ें वहाँ पे लेके आता। देन एट द बिग फार्म, या फिर बिग फार्म हो वहाँ से वो जो वायर वगैरह होता है वो लेके आता। देन ही मेड रेड ट्रैप, और उसकी से ही वो रेड ट्रैप बनाता। देन ही सेल, उसके बाद उसकी सेलिंग करता था। देन बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका जो टाइमिंग है वो बहुत ही गलत चल रहा था, उसका वक्त बहुत गलत चल रहा था, उसको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो बिज़नेस उसका जो था वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता था। जैसे पूरे दिन की 2 टाइम की रोटी तो ठीक है, उसको 1 टाइम की रोटी मिल जाए इतनी भी सेलिंग वो नहीं कर पाता था। बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग किया है, इसको बताया गया है यहाँ पे कि उसका जो बिज़नेस, यानी ये सेलिंग का बिज़नेस था, बहुत ही कम चल रहा था, तभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बताया, ठीक है, नॉट एसेंशियल प्रॉफिटेबल। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep body and soul together. Then so he had to resort बोथ, यानी दोनों चीज़ों, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा कुछ बेगिंग की, यानी कि जो बेगिंग इन स्टोर से कुछ चीज़ें उसको भीख में मिल जाती, या फिर जो बिग फार्म से ऐसे कोई वायर या वेस्टेज होता, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने मटेरियल्स को वो तैयार करता था। तो बिल्कुल वैसे ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग, और इस तरह से वो कुछ भीख, मतलब भीख में मिल जाता उसको भी कलेक्ट कर लेता। एंड पेटी थ्योरी का मतलब होता है स्मॉल थिफ, यानी कि थोड़ी बहुत चोरी कर देना, तो वो थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता था। टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, और उसी से ही लिव, इसी तरीके से ही वो ज़िंदा रहता था, अपनी लाइफ को चलाता था। मतलब कहने का क्या है कि ये जो इंसान है बहुत ही पुअर है। वो बिज़नेस कौन सा कर रहा था, तो जो रेड ट्रैप का मतलब सेलिंग करने का, वो चीज़ कैसे बनाता, या फिर उसका बिज़नेस कैसे चलाता था। तो वो जो ये इस तरह की जो भी चीज़ें उसको या बैगिंग में मिल जाती या फिर बिग फार्म से मिल जाती, उसी से वो सारी चीज़ें बनाता। देन ही सेल, उसके बाद वो सेलिंग करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसी से इतने सारे रेड ट्रैप जो थे वो सेलिंग नहीं हो पाते थे। इसकी वजह से उसके जो बिज़नेस था वो नॉट प्रॉफिटेबल, यानी कि प्रॉफिट उसको मिलता नहीं था। और उसकी वजह से अभी दिन अपने आप को या अपनी लाइफ को ज़िंदा तो रखना किसी भी तरह से, तो उसकी वजह से वो क्या करता, कुछ चीज़ें मतलब वो बैगिंग से मिल जाती, और कुछ वो पैटी थीवरी से, मतलब कि कुछ चोरी करके ज़िंदा रहता था। Even so, his clothes were in rags, and his cheeks were sunken, and his clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger gleams in his eyes.
अभी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो कैसा दिख रहा है, बहुत पुअर है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, वो ठीक अपनी लाइफस्टाइल ठीक से नहीं जी पा रहा है। अगर इस तरह का कोई इंसान है तो वो किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हिज क्लोथ वेर रैग, दिस इज द रैग, राइट। तो उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे, टॉर्न थे, ओल्ड थे, रफ थे, मतलब टूटे हुए, टूटे फटे हुए। देन हिज चिक्स वेर संकन, और उसकी जो चिक्स थे वो भी किस तरह की थी, संकन थी, मतलब कि इनर साइड उसके जो गाल थे वो गाल अंदर चले गए थे, दुबले पतले थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी जो आइज थी वो भी कैसी थी, हंगर थी, राइट। तो एंड हंगर ग्लीम इन हिज आइज, और मतलब ग्लीम का मतलब यहाँ पे शाइन है, लेकिन किस तरह की शाइन यहाँ पे बताई गई है कि वो हंगर है, भूखा है, मतलब आँखों से ही पता चलता है कि ये जो इंसान है बहुत ही भूखा है। Then no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such as a vagabond. देखो यहाँ पे अब उसकी जो लाइफ है किस तरह से चलती है, उसका नेचर उस टाइम क्या था, वो क्या सोचता था, उसकी सोच कैसी थी, ये जो नेक्स्ट पैरा है उसमें उसके बारे में बताया है। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड, मतलब ऐसा कोई इमेज भी नहीं कर सकता कि वो कितना सैड था एंड मोनोटोनस लाइफ से जी रहा था। मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत ही टेंटेटिव या फिर बोरिंग, एकदम बोरिंग लाइफ थी उसकी। कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, और वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लिव इन रोड साइड, मतलब कि ऐसा इंसान जिसका घर न हो, रोड साइड रहता हो, रोड पे यानी कि फुटपाथ पे रहता हो, उसके न खाने का न रहने का कुछ ठिकाना नहीं होता, ऐसे इंसान को हम वेगाबॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सैड उसकी लाइफ थी, बोरिंग थी, और ये लड़का मतलब वेगाबॉन्ड था, मतलब कि वो रोड साइड पे ही ज़िंदा रहता था, उसके पास रहने के लिए भी कुछ था नहीं। हु प्लग अलॉन्ग द रोड, प्लग का मतलब यह होता है हैवी, यानी कि यहाँ पे वो जब हैवी हार्ट से ही रहता था, ब्लड अलॉन्ग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओन मेडिटेशन यहाँ मतलब इस तरह का मतलब होता है कि अलॉन ही वो थिंकिंग करता रहता, जब भी वो अकेला रहता, अकेला बैठता, तो उसकी सोच में बहुत सारी गहरी बातें चलती रहती, और हमें ऐसा लगता है कि वो जो गहरी बातें हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी। तो हु प्लग अलॉन्ग द रोड लेफ्ट ऑन हीज ओन मेडिटेशन, और वो अकेला ही रहता था, रोड साइड पे ही रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, एक बार यही इंसान सोच में डूब गया। फॉलन इन टू लाइन ये फ्रेसिस है, और मतलब कि बहुत गहरी सोच में डूब जाना, तो वो गहरी सोच में डूब गया। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और यही सोच सच में उसके अंदर एक एंटरटेन करने वाली बात हो गई, जैसे कि वो हैप्पी हो गया सोचने से ही। तो विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, उसको लगा कि एंटरटेनिंग मैटर है जो उसने अपने दिमाग में सोचा था वो। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात उसने सोची होगी कि जिसकी वजह से वो इतना मतलब सैड उसकी लाइफ थी, बोरिंग था, उसकी लाइफ भी बोरिंग थी, तो अचानक से उसके चेहरे पे स्माइल किस बात की आई। तो देखो क्या सोचता है वो। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वो नेचुरली ही रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था। when suddenly he was struck by the ideas that the whole world about him, उसके दिमाग में अचानक से एक बहुत बड़ा आइडिया आया, मतलब एक बहुत बड़ी सोच आई। और वो सोच क्या थी, स्टक का मतलब आना, मतलब अचानक से सडनली कोई थिंग दिमाग में आती है, वो सोच इसके दिमाग में आई थी। और वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, ना ही कोई सिंगल पर्सन के लिए, ना ही मतलब पीपल के लिए, पूरे वर्ल्ड की बात की है यहाँ पे, तो पूरे वर्ल्ड को उसने सोच लिया है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज
its cities and villages was nothing but a big rat trap. देखो पूरी लाइफ जो है द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, यानी कि पूरी दुनिया जो है मतलब कहाँ पे रह रही, लैंड पे है, एंड सीज है, इट्स सिटीज़ उनकी सिटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, विलेजेस है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो पूरे दुनिया के हर एक चीज़, हर एक जीव के बारे में बताया कि लैंड पे हो, सी में हो, या फिर सिटी हो, ये विलेज हो, ये सारी जगह के सारे लोगों की बात बोली है कि वॉज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप। ये सारी चीज़ें वन काइंड ऑफ रेड ट्रैप, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा रेड ट्रैप ही है। अभी आपको लगेगा कि ये पूरी दुनिया को रेड ट्रैप कैसे बोल सकते हैं भाई, तो वो देखते हैं आगे कैसे। तो द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट द बिग रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितने लोग हैं, जहाँ पे वो रह रहे, चाहे वो सिटी में हो, विलेजेस पे हो, सीज पे हो, लैंड पे हो, वो सारे किस तरह के हैं, तो वो सारे लोगों के साथ एक्चुअल में क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा बिग रेड ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set baits. बेट्स का मतलब क्या होता है, टेम्पटेशन मतलब चारा, एक प्रकार का चारा, ठीक है। हम लोग जिंदा किसके लिए है, तो खाने के लिए, फूड के लिए, अपने पेट के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो समझाना चाहता है उसी मैटर पे जाते हैं कि इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। सबका एम क्या होता है, सबका पर्पस क्या होता है, तो देन टू सेट बेट, मतलब कि एक चारे के लिए ही जिंदा है, फॉर पीपल। इट अफोर्ड riches and joys, shelter and food, heats and clothing, exactly as the rat trap offers cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything come to at the end. ये बहुत बड़ी बात है, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से आप ध्यान में रखना कि जो रेड ट्रैप है, यानी ही हैड, सारे लोग जो ज़िंदा है किसके लिए, तो हर एक का एक पर्पस होता है ज़िंदा रहने के लिए। लोग जो होते हैं वो किस पे, कोई ना कोई पर्पस से ज़िंदा है। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉयस, यहाँ पे कोई रीच होना चाहता है, कोई जॉय के लिए ज़िंदा है, मतलब किसी को हैप्पीनेस चाहिए। कोई जो होता है वो शेल्टर के लिए, देखो यहाँ पे राइट किया हुआ है, शेल्टर एंड फूड। तो शेल्टर एंड फूड, कोई है जो शेल्टर के लिए यानी कि घर के लिए फ़ाइट करता है, कोई फूड के लिए फ़ाइट करता है। हीट एंड क्लोथ, कोई गर्मी यानी कि जो एक चाह होती है, जैसे अभी मान लो कि ये समर का टाइम है, तो ऑब्वियस समर का टाइम होता है तो हम कोल्ड को फाइंड करते हैं कि भाई कहाँ ठंडक हमें मिले, चाहे वो पेड़ हो या घर हो या एसी हो, कुछ भी। तो एक कोई पर्पस होता है, कोई जगह पे जाने का एक पर्पस होता है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी हीट है, क्लोथिंग है, कपड़ों के लिए। तो एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर, बिल्कुल वैसे रेड ट्रैप जो है वो ऑफ़र करता है। ये जो ऊपर की चीज़ें बताई वो इंसान के लिए बताई कि जो पीपल होते हैं वो किसके पीछे भागते हैं, किस ऑफ़र के लिए, तो रीच होने के लिए, जॉय के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हीट एंड क्लोथ के लिए। लेकिन जो रेड ट्रैप होता है वो ऑफ़र क्या करता है, तो चीज़, वो क्या देता है, जो चीज़ एंड पॉक। पॉक का मतलब होता है पिग फ्लैश जो होता है, मीट होता है वो, तो पिग का जो मीट वो ऑफ़र करता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू द टच द बेट। टेम्पटेड का मतलब अट्रैक्ट करना,
तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, यानी हर एक लोग, हर एक इंसान हो या कोई भी, वो भी किसके लिए मतलब टेम्पटेड किससे होता है, तो टच द बेड यानी कि चारे के लिए। जिंदा किसके लिए, सिर्फ चारे के लिए। तो इट क्लोज इन ऑन हिम, और धीरे धीरे उस चारे को पाने के लिए कहाँ पे जाता है, वो उसके नज़दीक जाता है। क्लोज इन ऑन हिम मतलब वो थिंक है, वो खाने की चीज़ है, जॉय की चीज़ है, या शेल्टर या फूड की है, या क्लोथिंग की है, तो उसके पीछे वो वहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसके पीछे वो भागता है उसको पाने के लिए। और क्या होता है कि क्लोज इन ऑन हिम मतलब वो उसके अंदर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसी तरह से एंड आ जाता है, मतलब दी एंड आ जाता है। यहाँ पे ये जो पैरा है वो क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, जस्ट मैं रिमाइंड कर दूँ कि एक इमेजिन मतलब वो जो रेड रैपर है, जो लड़का है, जो इंसान है, जो मैन है, वो ये सोच रहा है कि एक उसकी बैड लाइफ है, बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहा था। वो एक वैगाबॉन्ड है, यानी कि रास्तों पे रहने वाला, उसके पास घर नहीं था ठीक का, और ठीक से वो खाना भी नहीं खा रहा था। तो अभी उसके दिमाग में एक सोच आती है, और वो सोच इतनी गहरी होती है कि उसको वो एंटरटेनिंग कर रहा है, एन्जॉय कर रहा है। अभी वो सोच कौन सी थी, तो वो सोच रेड ट्रैप के रिलेटेड ही थी। और वो सोच में क्या उसने सोचा कि पूरी दुनिया की हर एक चीज़ है वो भी बहुत बड़ी रेड ट्रैप है। मतलब कि उसमें हर एक चीज़ आ जाती है, जैसे लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज़ एंड विलेजेस। तो वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं वो भी किसी न किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं, और भागने के बाद जब उसको पकड़ने जाते हैं तो वो कैच हो जाते हैं, और उसी तरह से उनका एंड ऑफ द लाइफ हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो बिल्कुल वैसे एक बिग रेड ट्रैप बताया। फिर जो राइटर है वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंसान यानी जो ये मैन है उसने सोचा, रेड ट्रैपर जो है उसने क्या सोचा, तो कौन सी चीज़ों के लिए इंसान भागता है पीपल, तो जैसे कोई रीच होना चाहता है जॉय के लिए, शेल्टर एंड फूड के लिए, हीट एंड क्लोथिंग के लिए। तो बिल्कुल जो रेड ट्रैप होता है वो भी किसकी ऑफ़र करता है, तो ऑफ़र चीज़ की करता है एंड पॉक की करता है, यानी कि मीट की करता है, पिग मीट होता है वो। तो उसके पीछे इंसान भागता है। जैसे एक खाना हम रखते हैं माउस को कैच करने के लिए, रैट को कैच करने के लिए। अभी जो माउस होता है उसको पकड़ने के लिए मतलब खाने के लिए जाता है, मतलब उसका वो क्या हुआ, बैट्स हुआ, वो बैट्स उसको लेने जाता है और इंसान उसको रेड ट्रैप में कैच कर लेता है, और उसी तरह से उसका एंड आ जाता है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी जो पूरी दुनिया किस तरह से रेड ट्रैप हुई, तो हर एक चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है, टेम्पटेड करती है, फिर उसको वो टच करता है उस बेड को इंसान, और जैसे वो टच करने जाता है तो क्लोज इट और वो बंद हो जाता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और पूरा उसका जो जिसके पीछे वो भागता है उसका भी एंड हो जाता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। यहाँ पे पूरी दुनिया बताई हुई है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। उसकी तरह काइंड नहीं है, मतलब काइंड वैसे देखने जाए तो वो काइंड है ही नहीं, कुछ उसकी मजबूरियाँ हैं कि जिसकी वजह से कुछ गलत काम वो कर रहा है, मतलब उसके अंदर थोड़ी बैड हैबिट्स भी, थोड़ी नहीं बोल सकते, बहुत है, तो उसका भी वो मिसयूज़ करता है। तो सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय मीन्स अनयूजुअल, तो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, लेकिन ये कुछ गलत काम जो है उसके, उसमें उसको थोड़ी हैप्पीनेस भी मिलती है, चाहे वो इंसान हो या फिर ये रेड ट्रैपर हो। तो गेव हिम कुछ एन्जॉय कर लेता है, कुछ खुशी मिल जाती है इस तरह से। टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे, और जैसे पूरी जो दुनिया होती है, पूरी दुनिया यही वे पे चलती है, किसके, अट्रैक्शन के पीछे भागती है, और उसके बाद वो फंस जाती है।
मतलब शॉर्ट में इंसान जब फंस जाता है वो किस तरह का है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया है उसका। देन इट बिकम अ चेरिश अ पास टाइम ऑफ हिज, और जो चेरिश यानी कि वो एन्जॉय करना, उसका जो पास्ट होता है उसको उसको याद करके, उसको मेमोराइज करके वो हैप्पी रहता था। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लडिंग, डियरी का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग या फिर डल। तो ड्यूरिंग मैनी डल थिंग्स यानी, और प्लडिंग, प्लडिंग का मतलब होता है वॉक हैवीली यानी हैवी हार्ट से वहाँ पे चलना। तो ड्यूरिंग मैनी डिप्रे प्लडिंग टू थिंग्स ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर। स्नैर का मतलब केव होगा या फिर प्रिजन होगा, यानी कि कैद कर देना। तो जो भी ये चीज़ें बहुत हैवी हार्ट से, टू थिंक ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं उसके बारे में वो सोचता है कि ही न्यू, वो जानते हैं, हु हैड लेट देमसेल्व्स टू कॉट, एक न एक दिन वो सारे ये जकड़ में आ ही जाएंगे, पकड़ में आ ही जाएंगे। कॉट इन द डेंजरस स्नैर, ये सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते वो स्नैर में चले ही जाएंगे, मतलब डेंजर जोन में जाएंगे ही जाएंगे। एंड ऑफ अदर्स who were still circling around the bed, और जो पूरा, जो अदर, जो दूसरे हैं वो क्या करेंगे, वह स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, यानी कि चारा जो बीच में है उसके आसपास मल जाते, मतलब इकट्ठा हो जाते। ये जो पैरा है उसमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मान लो कि एक चारा इस एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में तो एक ऐसी थिंग है जो अट्रैक्शन देती है। ऐसी चीज़ को रख दिया जाए, कोई इंसान है वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसके नज़दीक जाता है, क्या पाने के लिए, उसकी वो खुशी पाने के लिए या फिर उसका जो गोल होता है उसको पाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि लाइफ में हर एक गोल ऐसे नहीं होते जो हमें सक्सेस कर देते हैं। कुछ गोल इस तरह के होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, जैसे ये रेड ट्रैप है, जो मतलब उसको पाने जाता है और वैसे ही वो कैच हो जाता है, और बाकी फिर से एक नया चारा रेडी हो जाता है, फिर से नए लोगों को कवर यानी कि पकड़ा जाता है या कैच किया जाता है। तो यहाँ ये बताया है, मतलब कि अब तक हमने जो भी देखा वो क्या था, जस्ट रिमाइंड कर देते हैं कि एक लड़का था, वो सेलिंग कर रहा है स्मॉल रेड ट्रैप को। वो अलग अलग जगह से बेगिंग करता था, स्टोर से या फिर बिग फार्म से, और उसे जो भी मिल जाता उस मटेरियल से वो ये सारी चीज़ों को बनाता था और सेलिंग करता था। लेकिन उसका जो वर्क था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, सेलिंग ठीक से नहीं हो रहा था। तो कभी कभी वो क्या करता है, थोड़ा बेगिंग से ही चला लेता और कभी कभी चोरी भी कर लेता, यानी थीवरी भी कर लेता। इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है तो वो किस तरह का दिख रहा था, तो उसके कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, टॉर्न है, ओल्ड है। देन उसकी चीक है वो संकन है, यानी कि गाल थोड़े अंदर चले गए हैं। हंगर ग्लीम इन हिज आइज, उसकी आंखों में दिख रहा है जैसे वो हंगर है, ऐसी साइन उसकी ग्लीम एक दिख रही, चमक दिख रही है। और उसकी लाइफ जो है बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डल है। एक वेगाबॉन्ड की रूप से, मतलब वेगाबॉन्ड है मतलब कि उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, और ऐसे ही वो रोड साइड पे, फुटपाथ पे ही रह लेता था, जो भी मिलता उसे चला लेता था। जब वो इस तरह से एक दिन जा रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक सोच आई, एक थॉट आया, और उस थॉट को वो एंटरटेन करने लग गया, वो हैप्पी हो गया और वो पूरी दुनिया को रेड ट्रैपर मानने लगा, यानी कि पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप से जुड़ी हुई है। वो कैसे, तो जैसे मैंने अब तक समझाया कि एक चारा है और उसको पकड़ने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे पकड़ जाते हैं वैसे ही वो हमें पकड़ लेता है और हमारा द एंड हो जाता है, यानी कम टू द एंड पे हम चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देखी, आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे।
और नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में मतलब आगे की उसकी लाइफ क्या है, वो आगे क्या करने वाला है, वो नेक्स्ट स्टोरी में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आप फर्स्ट इसके जो कीवर्ड्स है उसको एक बार मेमोराइज कर देना नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।